स्वायरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसावूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर नमो सद केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरोच्यते मैं करता हूँ कर्म काम आचार्य कुंदकुंडे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार की 72वीं गाथा पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। आज थोड़ी गति अधिक रहेगी, इसलिए सावधान, सीट बेल्ट बांधे अपनी अपनी, चूँकि इस गाथा की चर्चा अपने को पूर्ण करनी है। जितनी भी चर्चा बाकी रह गई है वह चर्चा पूर्ण करनी है, इसलिए सावधान। कोई चंचलता नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो गाड़ी खिंच गई तो फिर से उतनी देर लगेगी, फिर टाइम से नहीं पहुंचेगी। आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान, यहाँ जो ज्ञान से तात्पर्य है वो भेद ज्ञान, और वह भेद ज्ञान भी श्रद्धान पूर्वक जाना, माना और मान लिया। इसका प्रमाण क्या है? मान लिया इसका प्रमाण है कि उससे निवृत्त हुआ। आत्मा आश्रव को विशेष लक्षण अंतर सहित भिन्न भिन्न जाना, भिन्न भिन्न माना और भिन्न भिन्न जानकर मानकर उनसे निवृत्त हुआ, तब कहा जाएगा कि जाना, ज्ञान हुआ। और ऐसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आत्मा और आश्रव के अंतर को स्पष्ट करते हुए पहला विशेषण लिया है। आश्रव कैसे है? असुचि। असुचि है माने अपवित्र है। आश्रव अपवित्र है ऐसा कहा जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाते ही कि आश्रव कितने प्रकार का, कि आश्रव 2 प्रकार का होता है, शुभाश्रव, अशुभाश्रव, पापाश्रव, पुण्याश्रव। और जैसे चूंकि आश्रव है ना, तो अशुभ हो चाहे शुभ हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों ही आश्रव होने के कारण से आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे, तो दुख का कारण है, अपवित्र है। जब शुभ भाव और पुण्य को भी इस प्रकार से कहने लगते हैं तो लोगों को जचता नहीं है, आसानी से बात स्वीकार नहीं होती। अनुशीलन जिनने ध्यान से पढ़ लिया हो इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है। निष्पक्ष होकर के वस्तु स्वरूप और आगम के अनुसार विचार करे तो बहुत अच्छी तरह से ये ख्याल में आता है
कि आश्रव आश्रव है। शुभाशुभ के भेद तो बात की बात है, लेकिन आश्रव है, अशुभ भी आश्रव है तो शुभ भी आश्रव है। अपवित्रता के संदर्भ में, असुचिता के संदर्भ में एक उदाहरण देता हूं। बहुत बढ़िया कलप किया हुआ, अच्छा प्रेस किया हुआ सफेद साफ कुर्ता पहन करके निकले, अभी जैसे बरसात का समय है, रास्ते से जा रहे हैं, कोई रास्ते से गाड़ी गुजर गई बगल से और कीचड़ उछल गया और आपके वो सफेद कुर्ते पर आ गया, तो आपका सफेद कुर्ता कैसा हो गया? मैला हो गया, अपवित्र हो गया, असुचि हो गया। अब हम ऐसे ही ये तो गंदा हो गया ना, किससे गंदा हो गया? मैला हो गया, कीचड़ से मैला हो गया, गंदा हो गया, अपवित्र हो गया। दूसरी स्थिति बनी, हम ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से पहन करके मंदिर गए और मंदिर में शुद्ध केसर तिलक करने के लिए रखा हुआ था और किसी का धक्का लगा और हमारे कुर्ते पर गिरा। हमारा कुर्ता गंदा मैला हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कीचड़ था, गंदगी ही थी, वो गंदगी के कारण से तो गंदा हुआ। लेकिन यहाँ तो केसर है, शुद्ध केसर, तो केसर तो बहुत बढ़िया होती है, तो उसके कारण से मंदिर में और वो भी तो मैला होगा कि नहीं हुआ कुर्ता? घर आकर के बदलने लग जाए तो क्यों बदल रहे हो कि गंदा हो गया, मैला हो गया। कहाँ मैला हो गया? तो पवित्र हो गया, मंदिर का चंदन गिर गया है तो पवित्र हो गया। पहन के ऑफिस चले जाएंगे, कुर्ता पहन के तो कोई ऑफिस नहीं जाता होगा, स्वाध्याय में आ जाएंगे, स्वाध्याय करना होगा तो ऐसा कुर्ता पहन करके बैठ जाएंगे। करने की बात तो छोड़ो, सुनने के लिए बैठना होगा तो तुम कदाचित बैठ जाओ आकर के तो दूसरे बैठने नहीं देंगे। तत्काल भाई साहब आपके कुर्ते पर पीछे दाग लग गया है। दाग नहीं है, वो तो पवित्रता है। अब परेशान होकर के बदल करके आ जाओगे। कहने का मतलब गंदगी से भी गंदा हुआ है और केसर से भी गंदा ही हुआ है। ऐसा ही आत्मा अशुभ भाव से भी मलिन ही होता है और शुभ भाव से भी मलिन ही होता है। इसलिए दोनों ही अपवित्रता के ही कारण है, असुचिता के ही कारण है। जैसे नाचार्य ने तो पुण्य पाप अधिकार में सारा जगत पाप को तो पाप कहता है और ज्ञानी पुण्य को भी पाप कहते हैं। इसका तर्क दिया, क्यों? पुण्य भी पाप है। ये क्यों? पाप की परिभाषा है जो आत्मा से पतित करे, उसका नाम पाप है। जैसा अशुभ भाव आत्मा से पतित करता है, ऐसे ही शुभ भाव भी पतित करने वाला है। शुभ भाव की स्थिति में भी आत्मस्थिरता रहने वाली नहीं है, इसलिए उसको भी पाप के रूप में ही कहा। और इस कारण से उसे अपवित्र भी कह सकते हैं, विपरीत भी कह सकते हैं और दुख का कारण भी कहते हैं। पुण्य पाप के संदर्भ में बात करें, पाप को तो सारा जगत दुख का कारण समझता है, लेकिन पुण्य भी दुख का कारण है ऐसा कहते हैं, तो ये लगता है कि नहीं, पुण्य तो सुख का कारण है। तो जिस जगत को बहिर्दृष्टि से बाह्य इंद्रिय विषयों में सुख भासित हो रहा है, उन्हें पुण्य के उदय में सुख लगता है, परंतु जिन्हें आत्मिक अंतर्दृष्टि से अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख ही सुख भासित हो रहा है, उन्हें वह सुख भी कैसा भासित होता है? दुख ही भासित होता है। पुण्य के उदय से प्राप्त अनुकूलता में यदि सुख हो तो, संसार विषय यदि सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीर्थंकरों को पुण्य के उदय से सारी अनुकूलता मिली हुई है। तो पुण्य के उदय से मिली हुई सारी अनुकूलता में
यदि सुख हो तो पुण्य यदि सुख का कारण हो तो फिर इसे छोड़कर शिव साधन आत्म साधन क्यों करते हैं? इसका अर्थ पाप भी दुख का कारण है और पुण्य भी दुख का ही कारण है। इसलिए आश्रव दुखकार है, आश्रव अपवित्र है, आश्रव विपरीत है कहा गया है। पुण्य पाप का भेद नहीं डालना। तत्व की चर्चा, तत्व का विचार, तत्व का निर्णय अलग बात है और जीवन में क्या होना चाहिए ये अलग बात है। कैसे कैसे जीवन तो तत्व के अनुसार होना चाहिए ना, ये आदर्श की बात है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। परंतु यथार्थ में जिस भूमिका में खड़े हैं, यथार्थ की धरातल पर जहां खड़े हैं, जितनी गहरे पानी में है उसके अनुसार करना क्या पड़ेगा, होगा। और होते हुए उसे स्वीकार नहीं करोगे, दो स्थितियां होंगी। दो क्या स्थितियां होंगी? होते हुए शुभ भाव को, मेरा शुभ भाव तो है, करने लायक ही नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि तत्व पड़ा है, तत्व समझा है, छोड़ देंगे। क्या होगा? नियम से अशुभ होगा, क्योंकि शुद्धता में पहुंचे नहीं हैं, तो नियम से अशुभ होगा, अशुभ में जाएगा। कि नहीं हम शुद्ध के लिए प्रयास करेंगे, शुद्धता का ही प्रयास, शुभ नहीं करेंगे, शुद्धता के लिए प्रयास करेंगे। शुद्धता के लिए जो प्रयास कर रहे वो कौन सा भाव है? तो शुभ ही तो है, उसके आश्रय से ही तो कर रहे हैं। तो छोड़ो ना, फिर छोड़ोगे तो नियम से अशुभ में ही जाओगे। इसलिए होते हुए को यथावत स्वीकार करना, तत्व के निर्णय में उसकी स्थिति मोक्ष मार्ग नहीं है, उपादेय नहीं है, सुख का कारण नहीं है, ये यथार्थ स्वीकार करना। कांटे से कांटा निकाला जाता है, कांटा निकालने के लिए कांटे की जरूरत पड़ती है। तो वो जो कर्म शुभाशुभ से बना हुआ है, उसमें से अशुभ उसे छोड़ने के लिए शुभ, और उसको भी निकाल करके शुद्धता की तरफ जाना है। इसलिए यथावत उसका यथार्थ निर्णय अच्छी तरह से होना चाहिए। यहाँ जो चर्चा, एक बात जो ये कहनी थी, ये चर्चा एक पूरी हुई। दूसरी जो चर्चा इसमें करनी है, कल जहाँ विषय अपन ने छोड़ा था, आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान, कब ज्ञान स्वीकार किया उसे? तर्क वितर्क करते हुए यदि वह भिन्नता जान ली है, और भिन्नता जान ली वह ज्ञान की अज्ञान, जो भिन्नता जान ली दोनों में विशेष अंतर जाना, वो ज्ञान है कि अज्ञान है? यदि अज्ञान है तो फिर क्या अंतर हुआ? पहले भी अज्ञान था, जानने के बाद भी अज्ञान है, तो क्या लाभ है? नहीं ज्ञान है तो फिर दो प्रश्न खड़े किए थे। यदि ज्ञान है तो आश्रव में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? उत्तर में दोनों विकल्प लेते हुए स्पष्ट किया। यदि आश्रव में प्रवृत्त है तो, यदि आश्रव में प्रवृत्त है तो, यदि आश्रव में प्रवृत्त है तो उसको हम ज्ञानी नहीं मानेंगे। काय का ज्ञान? वो जब नहीं जान रहा था अज्ञान, उस समय भी प्रवृत्त हो रहा था। जावन वेदी विशेषण तरंतो आदा सवान दोनमती अन्नानी तावदुसो कोहादिसु वट्टदे जीवो, क्रोधादि में वर्त रहा था, अभी भी वर्त रहा है। वहाँ वट्टदे की बात लेना, होने की बात नहीं लेना, एकत्वमत बुद्धि पूर्वक। तो अब वर्त रहा है तो फिर क्या अंतर हुआ उस ज्ञान, पहले अज्ञान में और इस ज्ञान में? कि नहीं निवृत्त है, तो निवृत्त है तो फिर ज्ञान से बंध का निरोध हो गया ना। आश्रव से निवृत्त हुआ, आश्रव से निवृत्त हुआ तो बंध नहीं होता है, आश्रव पूर्वक बंध होता है ना। आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होता है। इसलिए ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, ये बात सिद्ध हुई। ये जो बात सिद्ध की गई थी, इसमें से दो निष्कर्ष और निकाले, और इसी में से
अज्ञान का अंश ऐसे क्रियानय का भी निराकरण कर दिया और ज्ञान का अंश ऐसे ज्ञाननय का भी निराश कर दिया, निराकरण कर दिया। इसमें वाक्य में से भी आपको देखना है किस वाक्य से किसका निराकरण हुआ है। क्रियानय का निराकरण किससे हुआ और ज्ञाननय का निराकरण किससे हुआ। थोड़ा संस्कृत में देख लीजिए। आश्रवेशु प्रवृत्तम चेत तदापि तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेष। यदि प्रवृत्त है ऐसा ही कहोगे तो फिर पहला जो अभेद जान रहा था उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, वो फिर वैसा ही अज्ञान का अज्ञानी बना रहा। आश्रवेभ्यो निवृत्तम चेत तरहि कथम न ज्ञानादेव बंध निरोधा। और आश्रव से निवृत्त है तो फिर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे नहीं होता, निश्चित होता है। बंध का निरोध किससे हुआ, ज्ञान मात्र से हुआ। ज्ञान मात्र से हुआ इसका अर्थ कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा ना। इति निरस्तो अज्ञानांशा क्रियानयः, इसलिए क्रियानय का खंडन हुआ। और ज्ञाननय का खंडन कैसे हुआ, ज्ञाननय के खंडन के लिए फिर से दोहराया। पहले जो बात कही थी उसी बात को फिर से दोहराया। यत्तु आत्माश्रवयोर भेद ज्ञानमपि न आश्रवेभ्यो निवृत्तम भवति। जो आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान तो कह रहे हो और आश्रव से निवृत्त नहीं है, तब कहले तद ज्ञानमेव न भवति, तो उसे ज्ञान ही नहीं कहते हैं। ऐसे उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं, ऐसा कह करके ज्ञान का अंश ज्ञान ने भी खंडित कर दिया। ज्ञानांशो ज्ञान नयोपि निरस्तः, उसे भी खंडित कर दिया। 2-3 प्रश्न कल खड़े किए थे। पहला प्रश्न, नए का खंडन करना उचित है क्या? तो प्रमाण नए अधिगमा, प्रमाण और नए से तो वस्तु का निर्णय होता है, तो नए का खंडन कैसे कर रहे हैं? जब भी नए का खंडन कहा जाएगा तब समझ लेना चाहिए एकांत नय, मिथ्या नय का ही खंडन हो रहा है। सम्यक नय का खंडन नहीं होता है। सम्यक नय जिन्वाणी रूप है, जिन्वाणी का निषेध नहीं किया जाता। निषेध निराकरण कर रहे हैं, इसका अर्थ वह मिथ्या नय है, सम्यक नय नहीं है। नय मिथ्या कब होते हैं? जब एकांत होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। इसलिए जो निराकरण की बात कर रहे हैं इसके पहले खंडन किया ऐसा बोले कहे तो उसके साथ ये लगाना चाहिए एकांत क्रियानय और एकांत ज्ञाननय का खंडन किया है। एकांत क्रियानय और एकांत ज्ञाननय का खंडन किया है। दूसरा प्रश्न था, क्रियानय को कह रहे अज्ञान का अंश और ज्ञाननय को कह रहे ज्ञान का अंश। तो नय अज्ञान का अंश होता है कि ज्ञान का अंश होता है? श्रुत विकल्पा नया, श्रुत ज्ञान के विकल्प नए हैं। मिथ्या श्रुत के कि सम्यक श्रुत के? सम्यक ज्ञान के कि मिथ्या ज्ञान के? नए सम्यक ज्ञान नहीं होते, मिथ्या ज्ञान में नहीं होते। जब सम्यक ज्ञान के हैं तो क्रिया नय है, तो क्रिया नय भी तो श्रुत ज्ञान का अंश है, तो सम्यक ज्ञान का अंश है। वो अज्ञान का अंश कैसे हो गया? ज्ञान नय को ज्ञान का अंश कह रहे, वो तो ठीक है, लेकिन क्रिया नय को अज्ञान का अंश कैसे कह रहे हैं? यहाँ नय की तरफ से देखोगे तो नय को मुख्य करोगे दृष्टि में तो ज्ञान रूप है, परंतु किसे कह रहे हैं? एक क्रिया को। तो क्रिया किसकी? कि जड़ की। तो जड़ की क्रिया ज्ञान रूप होती है क्या? इसलिए वो जड़ की क्रिया है, इसलिए उसको अज्ञान का अंश कह रहे हैं। गुरुदेव ने जहाँ चर्चा की एकांत ज्ञान नय एकांत क्रिया नय की, वह एकांत क्रिया नय में रागादि और जड़ शरीर आदि की क्रिया उससे धर्म मानना, वो एकांत क्रिया नय कहा, उसे धर्म समझना, धर्म मानना। तो रागादि और शरीर ये दोनों लिए हैं। समय सार में जैसा शरीर जड़ है ऐसे रागादि भी जड़ है। जीव जीव अधिकार पढ़ लिया, शंका नहीं होनी चाहिए।
दोनों जड़ है समान रूप से, उसे वो उसमें ज्ञान कहाँ है। और अभी विपरीत बोल लिया था आश्रव के लिए। विपरीत है माने क्या? विपरीत है माने परचेत्यत्वात्, जड़ स्वभावत्वे सति परचेत्यत्वात्। आश्रव भाव जड़ स्वभावी और दूसरे के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए विपरीत है, अन्य स्वभाव वाले हैं, तो वे जड़ हैं। तो ज्ञान कहाँ है उसमें? राग में। शरीर में तो ज्ञान है ही नहीं, ये तो बाल पोथी में ही पढ़ा देते हैं। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, और शरीर अजीब है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर को जानता नहीं है। लेकिन कितने बचपन से वेद विज्ञान कराया है, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों किया नहीं है। किया होता तो हो जाता ना। फिर मराठी की पंक्ति याद आ रही है, केल्याने होता है रे आजी केलेची पाहिजे। करने से होगा या हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। भेद ज्ञान भी करना पड़े ना, भेद ज्ञान करना पड़ेगा माने क्या? ये स्वामी तो कह रहे करना नहीं पड़ता है कुछ भी। बाहर के शरीर की राग की क्रिया कुछ नहीं करनी है, लेकिन भेद ज्ञान किया, हुआ किया जो भी कहो उसे जाना, गहराई से जानने का प्रयास किया कि नहीं किया। अरे तब से लेकर के अब तक जिसकी जितनी उम्र हो गई निकल गई, यदि ये कहा जाए कि कुछ नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी पूछ रहे थे ना, करोड़ में कितने अंक होते हैं, कितनी बिंदियाँ होती है, लाख में कितनी होती, 100 में कितनी होती, 10 में कितनी होती है। बचपन में पाठशाला में पढ़ा तो 10 एक बिंदी रख दी। थोड़े और बड़े हो गए तो वो पाठशाला में और पढ़ाई करने लग गए, एक और बिंदी रख दी, 100 हो गए। और थोड़े बड़े हो गए, स्वाध्याय में बैठने लग गए, एक और बिंदी लग दी, 1000 हो गया। कहीं ऐसे विद्यालय में पढ़ने के लिए आ गए, एक और बिंदी रख दी। और टोडरमल स्मारक में पढ़ने आ गए, शास्त्री ही पढ़ने आ गए, एक और बिंदी रख दी। शास्त्री तो इतनी पढ़ा नहीं, हम तो और अध्ययन करेंगे, और विशेष विशेष शास्त्र पढ़ ले, रखते जाओ बिंदियाँ। एक रखा कि नहीं रखा, एक रखा है कि नहीं, पहले एक को रख करके एक भी बिंदी रखते जाते तो उसका मूल्य होता, और एक को रखा नहीं है और बिंदियाँ रखते जा रहे हैं। जैसे एकड़े बिना बिंदी दिख दिख जीवन समकित बिना, उसके उस भजन में लिखा ना। तो हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, क्रियाकांड करने वालों का हम निषेध करते हैं। युगल जी तो ये कहते हैं कि उस क्रियाकांड का निषेध किया तो हमने नया क्रियाकांड विकसित कर लिया, स्वाध्याय करने लग गए। अच्छी बात है, उससे अच्छा है, परंतु स्वाध्याय का जो उद्देश्य था भेद विज्ञान का, चिंतन का, मनन का, वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वो नहीं बढ़ा तो ये भी उस क्रियाकांड में शामिल हो जाएगा। राग की क्रिया, शरीर की क्रिया स्पष्ट रूप से जड़ की है, इसलिए उसको उससे होता है मानेगा तो एकांत क्रिया नहीं। नए का मतलब दृष्टिकोण, जिसका दृष्टिकोण ये है ऐसा करने से हो जाएगा, धीरे धीरे मिलता मोक्ष पद, कुछ ऐसा भजन आता है ना। हाँ, करते करते हो जाएगा, धीरे धीरे मोक्ष मिल जाएगा। पुण्य करते जाओ, शुभ करते जाओ, हो जाएगा धीरे धीरे। यदि इस मार्ग से समझ रहे हैं, उस क्रिया से मिलेगा ये मान रहे हैं, तो एकांत जो जैसे व्यवहाराभासी में सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में टोडरमल जी ने एक तथ्य, एक प्रश्न खड़ा किया ना, वो व्यवहाराभासी सम्यक चारित्र के संदर्भ में ये कहता है, जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, जानने से क्या होता है, ऐसा समझ करके क्रिया का उद्यमी होता है। वस्तु स्वरूप तत्व तथ्य बिना जाने क्रिया का पक्षपाती होता है।
ये जो मान रहा है उसमें क्या रखा है, इससे करने से होगा, इसलिए मात्र करने में लगा है, वो क्रिया नहीं, वो एकांत क्रिया नहीं, इससे हो जाएगा। और चूंकि वह जड़ की क्रिया है, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए उसे अज्ञान का अंश कह रहे हैं। ये एकांत क्रिया नहीं हुआ। और एकांत ज्ञान नहीं कौन सा है जिसका निराकरण कर दिया? जो ये कहते हैं करने में क्या रखा है, जानने से काम हो जाएगा। जानो, लोक में भी वहां तो वैसे तो एक भक्ति मार्ग होता है और दूसरा ज्ञान मार्ग। वो ज्ञान और भक्ति को खड़ा किया सामने। भक्ति के साथ साथ बाहर के सारी क्रियाकांड को भी लिया जाए तो ज्ञान मार्ग वाले तो जानो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जान लिया। तो जानने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्या? कि नहीं, कुछ नहीं करना है। मात्र जानने से होगा, ऐसा जो एकांत से मान रहा है वो एकांत ज्ञान नहीं, उसका दृष्टिकोण वो एकांत ज्ञान नहीं। उसको ज्ञान का अंश क्यों कह रहे? क्योंकि जानने पर जोर है। वो जानने की, भले ही मिथ्या जान रहा है, लेकिन वो जानने रूप क्रिया है। वो जानने रूप क्रिया होने के कारण से उसे ज्ञान का अंश कह रहे हैं। है दोनों एकांत, है दोनों मिथ्या ज्ञान। वो मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से दोनों समान है। ये ना, ये माइक है ना, ये इसको भी हम कह सकते हैं जड़ अज्ञानी है। और ये मेरा शरीर है ना, ये भी जड़ अज्ञानी है। और मेरा जो राग है ना, वो भी जड़ अज्ञानी है। और मैं वस्तु स्वरूप को नहीं जानता हूं, इसलिए मैं भी अज्ञानी हूं। ये माइक भी अज्ञानी है, शरीर भी अज्ञानी है, राग भी अज्ञानी है, और मैं भी, आत्मा भी अज्ञानी है। कितना अंतर है सब में। इसको अज्ञानी कहने में ज्ञान का अंश ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं इसमें। इसको अज्ञानी कहने में यद्यपि ज्ञान का एक क्षेत्र का संबंध तो है, और उस संबंध के होने पर कदाचित ये कहते हैं आंखें देखती, कान सुनते हैं, परंतु फिर भी वो शरीर तो जानता देखता नहीं। राग चिदाभास है, चैतन्य का ही विकारी परिणाम है, इसलिए ज्ञान का ही विकारी परिणाम है। फिर भी पर चैत्यत्वात्, स्वयं को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, इसलिए वो भी अज्ञान है। और अब आत्मा अज्ञानी है। क्या आत्मा में ज्ञान नहीं है? ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक नहीं जानता है, तो मिथ्या की अपेक्षा से अज्ञान कहा जाएगा। आत्मा में ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी कहते हैं। पुद्गल को भी अज्ञानी कहते हैं, तो पुद्गल का अज्ञानी कहना ज्ञान से रहित होना है। आत्मा को अज्ञानी कहना मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा है। ऐसे यहाँ पर अज्ञान, ये जो मिथ्या ज्ञान रूप है, नए क्रिया, एकांत क्रिया नहीं हो चाहे एकांत ज्ञान नहीं हो, दोनों ही मिथ्या ज्ञान होने पर भी, मिथ्या ज्ञान होने से क्रिया नहीं को तो अज्ञान का अंश कह रहे हैं, लेकिन मिथ्या होते हुए भी, मिथ्या ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं को ज्ञान का अंश कह रहे हैं, क्योंकि जानने की बात उसमें आ रही है। इतनी अपेक्षा से उसे ज्ञान का अंश कहा गया है। निराकरण क्यों करते हो? निराकरण क्यों करते हो? क्योंकि उस एकांत से कार्य होने वाला नहीं है, इसलिए दोनों का निराकरण कर दिया है। वस्तु स्थिति क्या है? एक से काम नहीं होगा, दोनों से होगा। तो दोनों से होगा, फिर आगे ना, क्रिया भी आगे, ज्ञान भी आ गया। तो निषेध जितना किया जा रहा है वो एकांत की अपेक्षा से ही कर रहे हैं। गुरुदेव श्री ने इसके साथ साथ आगे तथ्य की चर्चा करते हुए ये भी लिया कि साहब कोई कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान क्रिया इन दोनों से होती है। अकेले ज्ञान से नहीं होती, अकेले क्रिया से नहीं होती है। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, अब तो बराबर है ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, अब तो सही है। फिर उभयाभास क्यों खड़ा हुआ? उभयाभास, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, वो जान भी रहा है और कर भी रहा है। अब उभयाभास का क्या काम है? दोनों आ गए ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। वो परलक्षी ज्ञान, शास्त्र ज्ञान,
उससे होगा ऐसा माने, और शरीराश्रित क्रियाकांड इससे मोक्ष होगा ऐसा माने, ये ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का अर्थ नहीं है। माने मात्र शास्त्र ज्ञान, परलक्षी ज्ञान और मात्र शरीर की क्रिया इससे होगा ऐसा मानेगा तो नहीं हो सकेगा। श्रीमद् जी का एक दोहा, एक छंद है जिसमें लिखा, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई। दोनों को देख करके करुणा आ रही कहते हैं। वहाँ तो कोई क्रिया जड़ थई रहा वो व्यवहाराभासी है, शुष्क ज्ञान मा कोई, अकेला शुष्क ज्ञान, मन में जाना जाना जाना, कुछ नहीं करना है शुष्क ज्ञान में। माने मार्ग मोक्ष नो, करे होवे तो दिक्कत नहीं है, चाहे जितनी क्रिया करे, लेकिन शरीर जड़ की क्रिया है, होती है, भूमिका अनुसार होती है, करनी पड़ती है, होती ही है। जिस भूमिका में रहेंगे वो उस प्रकार से शरीर की क्रिया होती है, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग नहीं, ये मेरी क्रिया है, इससे मुक्ति होगी, ये मानता नहीं है। जो मानता है वो क्रिया जड़ थई रहा। और शुष्क ज्ञान में शास्त्र पढ़े, लेकिन ये शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होना है, तो होना किससे? इसको निमित्त बना करके मैं स्वयं भेद ज्ञान करूंगा तो उपयोगी होगा। ये भेद ज्ञान के लिए है, और नहीं हो तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो कुछ है सो ये बाकी सब किया और ये नहीं किया, तो वो क्रिया, वो शुष्क ज्ञान, उसका जो प्रतिफल आना चाहिए था वो फल नहीं आया, तो वो शुष्क ज्ञान है। माने मार्ग, वो एकांत से मानता है तो निश्चयाभासी है, बस ध्यान करो, आत्मा का चिंतन मनन करो, हो जाएगा काम। वो एकांत ज्ञानने वाला है, उससे भी काम नहीं होगा, वो व्यवहाराभासी है। उभयाभास टोडरमल जी ने, समझ लीजिए, विचार से खड़ा किया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र का अभ्यास भी करते हैं और क्रियाकांड भी करते हैं। तो हम तो सही है ना, स्वाध्याय भी कर रहे हैं और बराबर व्रत नियम सब पालन करते हैं। स्वाध्याय करने वालों को स्वाध्याय नहीं करने वाले बेचारे दिखते हैं। हम लोगों को स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव भी बार बार ये कहते हैं, ये तत्व की बात जिनवानी काने पढ़ना दुर्लभ है, कान पर भी पढ़े बहुत दुर्लभ है। तो हमारे कान पर पड़ रही है, हम भाग्यवान है, और वो बेचारे जिनको सुनने ही नहीं मिलती है, हम उन्हें बेचारी कहते हैं। और क्रियाकांड करने वाले, व्रत उपवास करने वाले, वे कहते हैं वो बेचारे अशुभ अशुभ में पड़े हुए हैं, कैसे उनका कल्याण होगा। दोनों को दूसरे के कल्याण की पड़ी है, अपने अपने कल्याण की नहीं पड़ी है। मैं अपनी बात करें यदि, तो मैं कहता हूं हम सबसे बड़े बेचारे हैं। हम उनके लिए कह रहे बेचारे, हम बड़े बेचारे हैं। और वो विचार करे ना, तो वे भी सोचे कि दूसरों को बेचारे कह रहे, हम कह रहे वो बड़े बेचारे हैं। किसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं? वो क्रियाकांड करने वाले किसके लिए क्रियाकांड कर रहे हैं? ये स्वाध्याय जो नहीं स्वाध्याय कर रहे, वो आत्मा को नहीं समझ रहे हैं, उन्हें भेद ज्ञान की संभावना नहीं है कदाचित। लेकिन हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, और उस स्वाध्याय में भी अध्यात्म का स्वाध्याय कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। हमें तो हो जाना चाहिए, तो हमें फिर भी नहीं हो रहा है, तो कितने बड़े बेचारे। तो हम बड़े बेचारे हैं, और वे क्रियाकांड में उलझे कि हम आत्म साधना करेंगे। तो आत्म साधना होनी चाहिए ना, तो आत्म साधना क्यों नहीं हो रही है? और हमारे में कोई ऐसे हो जाते हैं कि स्वाध्याय भी करते हैं और व्रत का भी पालन करते हैं, और वे थोड़ा बहुत व्रतादि का पालन करके जो व्रतादि नहीं करते हैं उन्हें बहुत हीन समझने लगते हैं। है सब एक गुणस्थान में, एक ही स्थिति में है, सबके सब एक ही स्थिति में है, कोई अंतर नहीं पड़ा है। बल्कि
जो नहीं कर रहे हैं कम से कम नए मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं। करने वाले कहीं एक नए मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं कर रहे हैं। ये हम कर रहे हैं ना, इसलिए हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, इसका मतलब इसको उपादेय मान रहे हैं और हम अब कुछ है विशेष यदि ऐसा समझ रहे हैं। और नहीं कर रहे तो बेचारे तो नहीं कर रहे हैं, वे तो जितना है उसी में स्थित है, जो भी स्थिति हो। लेकिन जो दोनों करने वाले वो यदि अपने आप को ये समझे हम ये क्रिया भी कर रहे हैं और शास्त्र का अभ्यास भी कर रहे हैं, अब तो दोनों सही हो गया। उनको टोडरमल जी कहते उभयाभासी हैं। और गुरुदेव श्री ने भी ये कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा का अर्थ ये नहीं है कि शास्त्र का अभ्यास करे और बाहर शरीर की क्रिया करे, इसका नाम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा नहीं है। तो फिर ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा का अर्थ क्या है? ये भेद विज्ञान के माध्यम से जो प्रत्यगात्मना कहा गया है ना, प्रत्यगात्मना, प्रत्यगात्मना में क्या क्या लेते हैं? प्रत्यग माने किस किस से प्रत्यग है? पर द्रव्य, पर भाव और उनके निमित्त से होने वाले समस्त विकारी भावों से भिन्न जो अपना चैतन्य स्वरूप त्रिकाल अभेद एक अखंड आत्म द्रव्य है, उस आत्म द्रव्य का ज्ञान वो है ज्ञान। और उसी आत्मद्रव्य को जानकर मानकर उसमें लीन होना ये क्रिया। आत्मा की क्रिया चाहिए ना, जड़ की क्रिया की बात नहीं है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान तो आत्मा का और क्रिया शरीर की, कि ऐसा नहीं चलेगा। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान भी आत्मा का, क्रिया भी आत्मा की होनी चाहिए, आत्मा की ही होती है। आगे पुण्य पाप अधिकार में लिया, एक द्रव्य जिस द्रव्य में कार्य होना है कारण उसी द्रव्य का होना चाहिए। एक द्रव्य कारण होने उसका ही कारण होना चाहिए। मोक्ष मार्ग तभी सही बनता है, आत्मा में मुक्ति का कार्य होना है तो उसके कारण भी आत्मा के होने चाहिए, पर के नहीं चलेंगे। पर के होते नहीं, उसको मोक्ष मार्ग कहते नहीं है। उपचार से किसी प्रयोजन से कदाचित कह दे अलग बात है। आत्मा का ज्ञान तो क्रिया भी आत्मा की, आत्मा का ज्ञान में दोनों, ज्ञान तो आत्मा का ही। एक सूत्र वाक्य पढ़ा है ना, सब आत्माओं में ज्ञान है। ऐसा है कोई आत्मा जिसमें ज्ञान नहीं है? सब आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य है वे आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा आया है, जिनके ज्ञान में आत्मा है। तो ज्ञान किसको कहना? आत्मा में ज्ञान तो सब है, सब जान रहे हैं, लेकिन ज्ञान कहना किसको वास्तविक? कि जिस ज्ञान में आत्मा आ जाए, मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये आ जाए, इस ज्ञान को ही यहाँ ज्ञान कह रहे हैं। और क्रिया कौन सी? ऐसे आत्मा को जानकर पहचान कर उस आत्मा में लीन होना, वो आत्मलीनता ही वास्तव में क्रिया है आत्मा की। तो फिर वहां जो कह रहे हैं ना कुछ करेंगे तो फल मिलेगा, हाँ करेंगे जब भी फल मिलेगा। चौथे गुणस्थानवर्ती भेद विज्ञानी ने आत्मा और शरीर आदि सब आश्रव इन सबको भिन्न जाना, जान लिया ना, हो गया काम, पहुंच जाएगा मोक्ष में। चौथे गुणस्थान में उसको जैसे सम्यक दर्शन है तो छड़ाला में उसको मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा है। तो पहली सीढ़ी पर आ गया है तो पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। पहली सीढ़ी पर खड़ा है तो छत पर पहुंच जाएगा, ऊपर मंदिर है पहुंच जाएगा मंदिर में। कैसे पहुंचेगा? क्या करना पड़ेगा? एक 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 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो कैसे चढ़े? चढ़ो। यहाँ जो सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी पर आया है, इससे ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्रत लेने पड़ेंगे, उपवास करना पड़ेगा। व्रत उपवास से सीढ़ी नहीं चढ़ी जाएगी वहां की सीढ़ी चढ़ी जाएगी आत्मस्थिरता से, आत्मलीनता से। तो आत्मस्थिर आत्मलीन होकर के तो सम्यक दर्शन हुआ है। वो आत्मलीनता आत्मस्थिरता बहुत काल के बाद होती है, और जब होती है वो स्थिरता बहुत कम काल के लिए होती है। बार बार होवे और उसका अंतराल बढ़े, काल बढ़े, स्थिरता की वृद्धि, वो स्थिरता बढ़े तो शुद्धता बढ़ेगी, और शुद्धता बढ़ेगी तब दूसरे पायदान पर आएगा, दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा। फिर वहां रह करके फिर
बारंबार आत्मा का अनुभव हो और आत्मा में स्थिर होने पर स्थिरता का काल बढ़े, फिर शुद्धता बढ़ेगी, फिर अगले पायदान पर पहुंचेगा। ऐसे करते करते अभी तो बार बार सो रहा था ना, पुनः पुनः आत्मा में आवे, मुनि दशा में हर अंतर मुहूर्त में आत्मा में आवे। लेकिन ऐसी स्थिति हो जाए कि अब आत्मा में आ जाए और उपयोग पुनः बाहर निकले ही नहीं। और स्थिरता की स्थिति कितनी हो गई, फिर निरंतरता की स्थिरता हो गई, तो पूर्णता हो गई, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर तो वहां पहुंच गए जहां पहुंचना था। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे मुक्ति में पहुंच गए, और आगे कहाँ जाना है, और उसके आगे कहीं जाना ही नहीं है, फिर वहीं वहीं स्थिर हो। लेकिन ये बढ़ेंगे उससे कि नहीं साहब कुछ करेंगे तब बढ़ेंगे, वो भी जरूरी है, उसकी चर्चा रात्रि में करेंगे। द्रव्य संग्रह की 57-58 गाथा बाकी है ना, 57वीं गाथा आने वाली है। तव सुध वदवम चेदा ध्यान रह धुरंधरो हवदी। ध्यान धुरंधर होने के लिए तप, श्रुत, व्रत, ये सब होना जरूरी है, वो वहाँ चर्चा करेंगे। अभी तो ये कहेंगे कि उससे कुछ नहीं होगा, होगा आत्मस्थिरता से, और वास्तविक बात है आत्मस्थिरता से होगा। अभी मैंने कहा था कि पहली सीढ़ी पर पैर रखे तो वहीं खड़ा रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आत्मा में लीन होना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगा। कोई कहेगा साहब आजकल तो ऑटोमेटिक क्या एस्केलेटर बने हुए हैं, वहाँ तो पहले उस पर कदम रखो पहुँच जाते हैं ऊपर, कुछ कहाँ करना पड़ता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी उसने वहाँ कदम रखा है, जाना पड़ेगा ऊपर, मोक्ष में जाना ही पड़ेगा, फिर नहीं छूट सकते हैं। सम्यक तो करने वाले बहुत सोच समझ करके सम्यक तो करना, यदि सम्यक दर्शन में कदम रखा है तो फिर मोक्ष जाना ही पड़ेगा, ये पक्का करार है सम्यक दर्शन का, मुक्ति में लेकर ही जाएगा। थोड़ा भटक जाओगे इधर उधर कदाचित, लेकिन पहुंच जाओगे जरूर। वो एक्सकेलेटर पर पैर रखने वाला रखा है कदम, चालू हो गया और उछल करके दूसरी तरफ कूद गया तो थोड़ी पहुंच जाएगा। तो वापस एस्केलेटर पर आना पड़ेगा तभी तो पहुंचेगा ना, उसके बिना तो नहीं पहुंचेगा। वहाँ रह करके स्थिर रहना है, इधर उधर मत गड़बड़ करना, बराबर उसी पे रहना, बने रहना, तो पहुंच जाओगे। सम्यक्त्व सहित रहेगा, निरंतर सम्यक्त्व सहित रहेगा। कितने भव लगातार सम्यक दृष्टि के हैं, वो करणान योग की संख्या ध्यान नहीं रहती, वो उतने 15 भाव लगातार सम्यक दर्शन लगातार बना रहे ना, तो बस उतने में जाएगा ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है, होगा उसकी वृद्धि। तो ये बाहर से सब करना पड़ेगा कि नहीं, ये सब हो जाएगा। अरे असली काम तो अंदर आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें लीन होना है, और लीन होने की क्रिया को वास्तव में ज्ञान की क्रिया कहा गया है। इसलिए आत्मा का ज्ञान वो ज्ञान, और आत्मस्थिरता आत्मलीनता उसका नाम क्रिया है, और ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा का अर्थ, ये दोनों उसमें शामिल हो जाते हैं। इधर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। आज तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कह रहे हैं। ज्ञान कहना किसको, बिना श्रद्धान के सम्यक ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए भले ही ज्ञान क्रियाभ्याम कह रहे हैं, तब भी ज्ञान क्रियाभ्याम कहने पर भी उस ज्ञान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शामिल है, और क्रिया में सम्यक चारित्र शामिल है। चारित्रम खलु धम्मो कहते हैं, चारित्र ही वास्तविक धर्म है, चारित्र से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौन सा चारित्र? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है, चारित्र है यदि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसके साथ उसमें शामिल है। इसलिए वो अकेला चारित्र कहा जा रहा है। साधवादी कुछ भी कहे उसकी अपेक्षा है, आप अपेक्षा पूछो, खोलो, स्पष्ट करो। और जनवाणी का कोई भी वाक्य हो पॉजिटिव, उसका भाव, यदि चारित्र से मुक्ति कहा गया है तो वहाँ चारित्र का तात्पर्य नियम से आत्मलीनता वाला चारित्र ही लेना है।
और आत्मलीनता वाला चारित्र आत्मलीन तभी हो सकेगा जब आत्मा को जानेगा मानेगा। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होगा। इसलिए चारित्रम खलु धम्मो कहे तो भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी शामिल है उसमें। यहाँ ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कह रहे हैं तो भी समझ लेना उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शामिल है। ज्ञान में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान शामिल है। कदाचित अकेले सम्यक दर्शन को भी कहे, अकेले सम्यक दर्शन, लेकिन उसी सम्यक दर्शन की बात है जिसके साथ सम्यक ज्ञान हो करके आत्मलीन हो रहा है। उसके बिना मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। इसलिए उसमें सब में ये तीनों शामिल होते हैं, तीनों के बिना ये कार्य नहीं होता। इतनी सारी चर्चा करके इसमें से ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। इसकी चर्चा अपनी पूरी हुई। एक प्रकरण सिर्फ अभी बाकी है, 5 मिनट और लेंगे। जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में एक प्रश्न खड़ा किया कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हुआ। जैसा आत्मा और आश्रव को भिन्न भिन्न जान लिया, भिन्न भिन्न जाना तो आश्रव का निरोध हो गया। तो इसका मतलब ज्ञानी को आश्रव का निरोध होता है, माने बंद नहीं होता। और जिसे आश्रव बंद हो रहा है फिर वो कौन है? ज्ञानी की अज्ञानी। जैसे आश्रव बंद हो रहा है उसे ज्ञानी कहना कि अज्ञानी, ये प्रश्न खड़ा किया है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा वाला गुरुदेव का उद्धरण इसमें से आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है गुरुदेव ने 26 पेज पर। इस गाथा में प्रतिपादित विषय वस्तु के संदर्भ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ का निम्नांकित अंश विशेष ध्यान देने योग्य है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृतियों का आश्रव तो नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रय होकर बंद होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी। क्यों प्रश्न खड़ा किया? ज्ञान से बंद का निरोध कहा था, इसका मतलब ज्ञानी को बंद नहीं होना चाहिए। और जिस चौथे गुणस्थान वालों को इसका तो नहीं हो रहा है, बाकी का हो रहा है, तो हो रहा है तो ज्ञानी कहना कि अज्ञानी। समाधान, सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, ही कह करके बिल्कुल पुख्ता कर दिया, ज्ञानी है। लेकिन आपकी परिभाषा तो घटित नहीं हो रही, बंध का निरोध तो नहीं हुआ, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रवों से निवृत्त हुआ है। उसे प्रकृतियों का जो आश्रव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। क्या अभिप्राय नहीं है? सम्यक दृष्टि होने के बाद पर द्रव्य के स्वामित्व का अभाव है, इसलिए जब तक उसके चारित्र मोह का उदय है तब तक उसके उदयानुसार जो आश्रव बंद होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है। किसे हो रहा है? हो रहा है तो कर्म आकर के कर्म में बंद रहे। मैं तो इससे भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो उसका स्वामित्व अपनी आत्मा में है। तो स्वामित्व का अभाव कहाँ? अभिप्राय में तो आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है, इसलिए वह ज्ञानी ही है। तो आप तो ऐसा कुछ भी कह दो, लेकिन हो ही रहा है ना बंद। तो जो यह कहा है कि ज्ञानी को बंद नहीं होता, उसका कारण इस प्रकार है, मिथ्यात्व संबंधी बंध जो कि अनंत संसार का कारण है वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है। अविरति आदि से जो बंध होता है वह अल्प स्थिति अनुभाग वाला है, दीर्घ संसार का कारण नहीं है, इसलिए वह प्रधान नहीं माना गया। ये बात आगे तक आएगी सर्वत्र। निर्जरा अधिकार में ज्ञानी को निर्जरा होती है, आश्रव में ज्ञानी को आश्रव नहीं, सदा निराश्रव है, ज्ञानी को बंध नहीं होता। सबका तात्पर्य ये समझना है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता, बाकी का हो रहा है। तो हो रहा है, उसका हो रहा है कहो ना, नहीं होता क्यों कहते हो? क्योंकि वह अनंत संसार का कारण है, वो चला गया, होने वाला बहुत कम है, इसलिए उसे गौण करके, इसलिए वह प्रधान नहीं माना गया। एक विवक्षा होगी। दूसरी विवक्षा भी देखो, अथवा तो ऐसा है ज्ञान बंध का कारण ही नहीं है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात्व का उदय था तब तक वह अज्ञान कहलाता था, और मिथ्यात्व जाने के बाद अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान ही है। तो ज्ञान से नहीं हो रहा था, मिथ्यात्व से हो रहा था। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है, बंध का कारण है, वह तो बंध की पंक्ति में है, ज्ञान की पंक्ति में नहीं। जिसने भेद विज्ञान कर लिया, 7 तत्वों का सम्यक दर्शन हुआ ना,
भूतार्थ से जाने हुए नव तत्व सम्यक्त्व है। तो भूतार्थ से उसने नव तत्व जाने तो क्या जाना, इसमें मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। तो ये आश्रव बंद हो रही, कहाँ है कि बंद में है। विकारी भाव हो रही, कहाँ कि बंद में है। तो तुम कहाँ हो कि ज्ञान में हूं, मैं ज्ञान में हूं। तो वो ज्ञान में अपने को अनुभव कर रहा है, इसलिए उससे कहाँ बंद हो रहा है। तो बंद किससे हो रहा है कि आश्रव से हो रहा है, विकारी भाव से हो रहा है ना, तो बंद में स्थित है, उससे बंद हो रहा होगा, ज्ञान से कहाँ हो रहा है। इसलिए ज्ञानी अपने को ज्ञान के साथ रखता है। तो इसलिए ज्ञान ज्ञान की पंक्ति में है, बंद बंद की पंक्ति में है। वह तो बंद की पंक्ति में है, ज्ञान की पंक्ति नहीं। इस अर्थ का समर्थन रूप कथन आगे गाथाओं में और आएगा, वहां स्पष्ट करेंगे। सेवंतोपि सेवंतो निर्जराधिकार वगैरह में ये जो ज्ञानी सेवक दिख रहा है, विषयों का सेवन करता हो, वास्तव में सेवन नहीं करने वाला है, क्योंकि उसमें एकत्व ममत्व उसका नहीं है। इस कारण से ज्ञानी को बंद नहीं होता, इस अपेक्षा से बात कही गई है। यहाँ तक की अपनी चर्चा पूरी हुई। आगे 47वां कलश और 73वीं गाथा, ये क्रमशः आगे का प्रकरण आगे चलेंगे।